हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे ऑकस। तो ये यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक डिफेंस अलायंस है और इनका इंटेंशंस बहुत ही क्लियर है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ये लोग बनाना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ऑकस क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि ये 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था, एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है जो कि डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहता है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशंस को बढ़ाना चाहता है और अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को एक्सपैंड करना चाहता है इन तीनों नेशंस के साथ। ठीक है, तो ये है ऑकस। इसके कुछ पिलर्स भी हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि अलायंस में दो मेन पिलर्स आते हैं जो कि एक लीगली बाइंडिंग एक्सचेंज के साथ आते हैं कि नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट है, जिसमें क्या है कि तो ये लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है जिसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयरिंग की जाएगी, तो ये चीज़ें फैसिलिटेट की जाती हैं। अब इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर जस्ट वन मोर थिंग, synopsisis.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाओगे कोर्सेज में, जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज में जाओगे, मेंस फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर लेक्चर इस कोर्स का पार्ट है। साथ में एक करंट अफेयर्स का भी कोर्स है, मेंस इन 300 कोर्स, जिसमें एवरग्रीन टॉपिक्स भी रहते हैं जो कि ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हर साल यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, तो वो आपको करके जाने हैं, उसका भी ये टॉपिक पार्ट है। तो ये वो टॉपिक्स हैं मेंस इन 300 कोर्स के जो आप अगर यहाँ से डाउनलोड चाहे करके रख लेना, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो या कहीं और से भी प्रिपेयर कर रहे हो, टॉपिक्स करके जाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें से डायरेक्ट हिट आते हैं क्वेश्चंस। तो पहला इम्प्लीकेशन है शिफ्टिंग यूएस प्रायोरिटीज़ इन एशिया। तो ये बेसिकली ऑकस क्या करता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूएस का एक कमिटमेंट दर्शाता है रीजनल सिक्योरिटी को लेकर थ्रू ऑकस। तो यहाँ पर क्योंकि स्पेशली आफ्टर दी अफगानिस्तान विड्रॉल जो क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ था यूएस का, तो बेसिकली क्या है कि यूएस क्या करता है कि एक कमिटमेंट शो कर रहा है ऑकस के थ्रू कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में एक रीजनल सिक्योरिटी बना करके रखेंगे। तो उनका क्या था कि जैसे यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया था तो उसकी क्रेडिबिलिटी लूज हो गई थी। तो ये शिफ्ट है, ये बेसिकली रीजन का जो ग्रोइंग सिग्निफिकेंस है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में उसको भी दर्शाता है। अब यूके का स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट, तो ऑकस यूके रीजन को बेसिकली हेल्प करता है कि एक इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे। ठीक है, तो ये चीज़ में यूके भी आगे आया है। तो ये एक्सपैंडेड जो प्रेजेंस है ये डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरीली भी दोनों तरीके से सिग्निफिकेंस रखेगा यूके के लिए। फिर स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस फॉर इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब कि जो ऑकस है ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसको और बढ़ाने की बात करता है, काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ाने की बात करता है, जिससे कि वो एक फ्री, ओपन और रेजिलियंट इंडो पैसिफिक रीजन में काम कर पाएंगे और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो ये पर्टिकुलरली इसलिए रेलेवेंट भी है कि रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न जैसे ग्रो हो रहे हैं, तो उस कंटेक्स में भी ये काफ़ी रेलिवेंट है। मॉडल फॉर कोलैबोरेशन, तो ऑकस एक मॉडल सेट करता है ताकि डिफेंस कोलैबोरेशन बेटर हो जाए लाइक माइंडेड नेशंस के साथ। तो यहाँ एक ब्लूप्रिंट ये प्रोवाइड करता है कि कैसे हम डिफेंस कैपेबिलिटीज़ इस रीजन में स्ट्रेंथन कर सकते हैं, पोटेंशियली जो ये चाइनीज़ एक्सपेंशन हो रहा है उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं और रीजनल स्टेबिलिटी भी साथ साथ हम कैसे प्रमोट कर पाएंगे। फिर और कुछ एस्पेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, जैसे कि ऑकस अपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर और काम करता है, एंड देन एंग्लोस्फेयर का ये कंसेप्ट है उसको रिवाइटलाइज किया जाता है, और जो भी एग्जिस्टिंग अलाइंस है जैसे कि क्वाड है, फाइव आइज है, एंजस है, इनके साथ भी अलाइन करता है। ठीक है, एंड एंजस इज बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी ट्रीटी। ठीक है, एंड देन क्वाड इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, एंड फाइव आइज है इनमें। तो ये क्या है कि वो अपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग और बेटर हो जाए ताकि सिक्योरिटी कंसर्न्स में और बेटरमेंट आए। तो ये सारी चीज़ों में ये काम करता है। कुछ कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू ऑकस, जैसे कि पहला है लैक ऑफ क्लैरिटी। जो स्ट्रैटेजिक पर्पस है, रोल आउट है ऑकस का, जो नैरेटिव है उसके अलाइज के साथ, पार्टनर के साथ, एडवर्सरीज के साथ, वो उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो ऑकस इस केस में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म फेस करता है कि अपना पर्पस ठीक नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिससे कि अनसर्टेनिटीज़ आती हैं उनके पार्टनर्स में भी, एडवर्सरीज में भी। तो कि अलायंस का इंटेंशन आखिर है क्या। फिर न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन कंसर्न्स है। तो ऑकस का जो मैंडेट्स है कि वो करता है कि ऑस्ट्रेलिया जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वहाँ से जो मटेरियल है वो रिमूव करे। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया मैंडेट करता है ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया को, कि ऑकस मैंडेट करता है ऑस्ट्रेलिया को कि वो मटेरियल वहाँ से रिमूव कर दे इंस्पेक्शन के लिए, कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पॉसिबली, जो कि
इनका न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को अंडरमाइन कर रहा है, तो उस चीज़ में प्रॉब्लम ना आए, जो कि एक कॉर्नर स्टोर बनता है ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स का। ओके, देन चाइनीज़ ऑपोजिशन देखने को मिलता है और एस्केलेशन है, तो उस कंटेक्स्ट में ऑकस क्या कहता है कि हो सकता है कि चाइनीज़ अग्रेशन और बढ़ जाए डिस्प्यूटेड रीजन्स में, जैसे कि साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, ये सारे डिस्प्यूटेड रीजन्स है। तो ऑकस से चाइनीज़ अग्रेशन और बढ़ सकता है। इसी वजह से ये जो अलायंस है वो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो वो उस एरिया में टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो ये भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। ट्रांस अटलांटिक डिवाइड, तो यहाँ पर जो सीक्रेसी चलती है ऑकस के फॉर्मेशन के सराउंडिंग, और जो एक सब्सीक्वेंट अलायंसशिप देखे जाते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप का जो डिवीज़न बन गया था, एंड देन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप है उसको, ये डिवाइड को अफेक्ट करती है ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी दिया गया है। देन यहाँ पर सॉवरेनिटी एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग कंसर्न्स कुछ आते हैं, जैसे कि क्रिटिक्स ने ऑस्ट्रेलिया में ये कंसर्न्स रेज किए थे कि कैसे आपका जो सॉवरेनिटी का जो एक्सटेंट है वो कहाँ तक जाता है, तो ये मिलिट्री टाइज क्या चल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके के बीच में, वो सारी चीज़ें। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिक्स ने ये क्वेश्चन किया था कि सॉवरेनिटी, आपकी सॉवरेनिटी का एक्सटेंट क्या है, ठीक है। तो वो चीज़, तो ये जो क्वेश्चंस हैं अबाउट इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी, ये सारे फिर इसके बाद ही एमर्ज हुए थे। तो आप ऑल इन ऑल इसको कंक्लूड करोगे कि ऑकस एक्सपैंड ज़रूर कर रहा है, एडवांस कर रहा है, और इसके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने ज़रूरी हैं डाइवर्स टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में वो अभी भी देखा जाएगा। इंडिया और ऑकस क्या है उसके बारे में हम सिग्निफिकेंस थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंटिंग क्वाड्स जियो स्ट्रैटेजिक रोल। तो यहाँ पर क्या है, आपने ऑकस का तो पढ़ लिया इंडिविजुअली, इंडिया और ऑकस का आप थोड़ा सा और जान सकते हो। जैसे ऑकस जो है वो अपना क्वाड की कैपेबिलिटीज़ इन्हांस करेगा ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन में उसको काउंटर कर सके, जिससे कि रीजनल ओपननेस और इंक्लूसिवनेस आती है। फिर साथ ही साथ फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन करने की बात करा, तो ऑकस क्या है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा इंडिया के लिए ताकि वो फ्रांस के साथ अपना कोलैबोरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना पाए, और साथ ही साथ यूरोपियन नेशंस के साथ भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो पाए। अब कुछ कंसर्न्स इसमें ये आता है कि इन्फ्लुएंस इरोजन हो जाएगा, इंडिया का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उसका इरोजन देखा जाएगा, जैसे कि प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, तो ऑकस के थ्रू ये इंडिया का जो रीजनल डोमिनेंस है ईस्टर्न इंडियन ओशन में उसको चैलेंज कर सकती है अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो। अब फिर दूसरा है कि चाइनीज़ अग्रेसिवनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ऑकस वो चीज़ अगर बढ़ा देता है तो इससे इंडिया चाइना रिलेशंस भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इंडो पैसिफिक पावर बैलेंस जो है, जो मतलब एक पावर बैलेंस शिफ्ट बेसिकली देखा जा सकता है। एडवांस कॉपरेशन अगर हम बात करते हैं ऑकस मेंबर्स में, ये इंडो पैसिफिक पावर डायनामिक्स को दोबारा से एक रीशेप कर सकता है, जिससे कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्वाड पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्वाड की जो यूटिलिटी है, सिग्निफिकेंस है उस रीजन में, उसको ये ऑल्टर कर सकता है। तो वो चीज़ है कि एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगेन ऑकस का इंडो पैसिफिक रीजन में जो जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें देखा जाएगा। बट अभी एक क्लियर ऑब्जेक्टिव्स डाइवर्स टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में ये चीज़ें भी बहुत ही इनकी नेसेसिटी है, जो कि अभी देखने को नहीं मिलते हैं। तो एक अनसर्टेनिटी ज़रूर है, इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा बनता है या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका कैसा आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।